नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। इस वक्त हम मौजूद है सरदार चौक स्थित मां दुर्गा नर्सिंग होम में। आपको बता दें कि यहाँ पे जो आज वारदात हुआ है वो रूह कपाने वाला वारदात है। यहाँ पे कल रात एक बच्चा आया गैस का प्रॉब्लम लेकर के, और उसके बाद उस बच्चे को भी नहीं पता था कि सिर्फ गैस के प्रॉब्लम की वजह से उसकी जान जा सकती है। जी हाँ, यहाँ डॉक्टर ने कुछ इंजेक्शन लगाए और उसके बाद फिर वो 10 मिनट के बाद बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्ट हुआ कि वो इंजेक्शन की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल हम अब इस हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में है, लेकिन आपको आसपास का जितना भी दफ्तर है सब दिखा दें। यहाँ पे आपको एक भी स्टाफ नहीं दिखेगा। ये हॉस्पिटल ऐसे ही खुला है। रात को उस बच्चे की मृत्यु के बाद सारे जो हॉस्पिटल के स्टाफ थे, डॉक्टर थे, सब यहाँ से रवाना हो गए हैं और हॉस्पिटल जस का तस पड़ा हुआ है। फिलहाल उनके परिजन, उनके गांववासी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ है, कब हुआ है, कैसे शुरुआत हुई है, इस बारे में बात करेंगे। बच्चे का क्या उम्र था, क्या नाम था? ये बच्चे का नाम आशीष कुमार था। बच्चे की उम्र लगभग 18 वर्ष की थी। ठीक है, अब शुरुआत से बताइए, आप लोग पहले कहाँ गए थे, कैसे कैसे क्या हुआ? बच्चे ये कुरहा गांव है हमारा, इचाक प्रखंड में। बच्चा ये वहीं पे रहता था गांव में ही। ये शुरू से विकलांग है, बट विकलांग था तो अचानक से इसकी तबीयत खराब हुई। लाइक पेट में थोड़ा गैस की प्रॉब्लम आई, तो इनके परिजन, इनके माता पिता ने हॉस्पिटल लेकर आए। तो सबसे पहले ये थोड़ा गरीब परिवार से आते हैं, तो इन्होंने प्राइवेट में जाना उचित नहीं समझा, तो ये अपने बच्चे को उठा के लेकर सीधा यहाँ सदर हॉस्पिटल में लेकर आए। तो यहाँ पे ले आने के बाद यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में जैसे गए, वहाँ पे देखें कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही भीड़ है। तभी इनकी एक मुलाकात एक औरत से होती है। ठीक है, उनका औरत का नाम अनीता देवी है। उनकी मुलाकात, वो ब्रोकर थी एक तरफ से, अगर मान लो तो कह सकते हैं वहीं की स्टाफ थी। वो ब्रोकर थी, तो उनसे मुलाकात हुआ। उन्होंने कहा, उनके माता पिता को कहा कि आप बच्चे को मैं बताती हूँ, वहाँ पे आप लेकर जाओ। ये नर्सिंग स्थान का नाम, नर्सिंग हॉल का नाम था माँ दुर्गा नर्सिंग होम, जो सरदार चौक में स्थित है, प्रभु कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे लगभग वो 12 बजे तक आई। ठीक है, 12 बजे आने के बाद उन्हें डॉक्टर ने देखा। डॉक्टर ने देखकर उन्हें इलाज के लिए टेस्ट कुछ लिखे। तो टेस्ट के लिखने के बाद जब उनकी दवाई वगैरह दी गई, दवाई देने के बाद वो ठीक रहा। तो उनकी गैस की दिक्कत भी थोड़ी कम थी, और वो थोड़ा पेट जो दर्द हो रहा था उसका, वो भी थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि हम 2 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। तो फिर 2 दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने फिर रिविजिट किया शाम को 8 बजे। पहला मेडिसिन जब वो दिए, उसके बाद फिर वो रिविजिट किए शाम को 8 बजे। तो 8 बजे उनको इंजेक्शन पड़ती है। इंजेक्शन पड़ने के लगभग 10 मिनट के बाद ही उसकी बॉडी पैरालाइज जैसा होने जैसा लगता है। बॉडी उसकी पूरी मचुड़ने लगती है। ठीक है, मचुड़ने के बाद वो 10 मिनट के अंदर ही वो बच्चा दम तोड़ देता है। तो हमने यहाँ पे कंप्लेन करा कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। तो वहाँ पे जितने भी नर्स थे, 2 सफाई कर्मी थे, नर्स थी जितनी भी, वो सारे चले गए, भाग गए यहाँ से। एक और पेशेंट थे यहाँ पे एडमिट, वो भी ये माहौल देखकर डर के वो भी भाग गए। तो फिर रात को यहाँ पे पूरा खाली था, ये पूरा नर्सिंग होम खाली रहा। डॉक्टर को मैंने फोन लगाने का कोशिश किया, डॉक्टर ने फोन नहीं रिसीव किया। जो यहाँ पे इनके प्रिस्क्रिप्शन में 3 नंबर दिए हुए हैं, तीनों में से किन्हीं का नंबर नहीं लगा। एक का नंबर, 2 का नंबर आउट ऑफ रीचेबल आ रहा था, और एक जो लग रहा था वो उठा नहीं रहे थे। तो हमने इसको संज्ञान में लेते हुए हमने अपने गांव में ये बात बताई। तो जैसे सुबह भी गांव से हमारे परिजन आए, गांव से परिजन आने के बाद हमने ये चीज को संज्ञान में लेते हुए थाना में आवेदन देना उचित समझा। बस यही कहानी है। बाकी डॉक्टर का क्या नाम था? और ये हॉस्पिटल के में आए आप लोग, तो कुछ ना कुछ तो पता करके आए होंगे ना कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो अच्छा है या नहीं है, ये हॉस्पिटल किस तरह का इसका इमेज है, कुछ पता करके आए होंगे। मैम देखिए, मैं थोड़ा मतलब अगर मैं वहाँ पे रहता तो मैं तो बिल्कुल भी बोलता नहीं यहाँ पे आने को। ये थोड़े पढ़े लिखे भी नहीं हैं, थोड़े गरीब फैमिली से आते हैं, तो ये दूसरे के बताया गया, वो जो इनको बताया गया वो ये किया। तो ये हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है? बिल्कुल नहीं है मैम, ये मैंने सबसे पहले यही देखा, बट इनके प्रिस्क्रिप्शन में इनका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। बाकी मैं इधर उधर भी देखने का कोशिश किया कि कहीं तो होगा इनका रजिस्ट्रेशन नंबर। संचालक का नाम क्या है? संचालक का नाम मैम राजकुमार है। राजकुमार साहब और बबलू रविदास। पता चल रहा है, जैसा कि पता चल रहा है, ये लोग के ही माध्यम से ये
और नर्सिंग होम संचालित हो रही थी। दो ही पार्टनर है इसमें और वो हो सकते हैं, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। का नाम बाहर हाँ, दो का नाम तो पता चल रहा है। आपको दिखा दें कि अभी तक जो बॉडी है उस बच्चे की, अभी तक जो बॉडी है वो यहीं पड़ी हुई है। तो आपको दूर से ही दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से अभी तक ढक करके रखा हुआ है। और जो उनकी माँ है उनका रो रो करके हाल बेहाल है। उनकी माँ से बात करने का प्रयास करेंगे हम, क्योंकि एक माँ ने अपने युवा बच्चे को खोया है। अच्छा, पहले सदर अस्पताल में क्या कहा गया? सदर अस्पताल गए तो वहाँ नंबर बंद हो गया था। तो एगो लेडीज मिली, तो वो बोली कि हम वहाँ ले गए थे अपना बहन बेटा को, तो वहाँ ले चलो, वहाँ ठीक हो जाएगा, तुरंत ठीक अच्छा, होता वो है। लेडीज कौन थी? मतलब वहाँ की स्टाफ थी या फिर बस ऐसी कोई थी? दलाल थे। दलाल थी। हाँ, और लेकर आई, फिर यहाँ हम लोग को पहुँचा के फिर सदर चल गई। फिर शाम को आई तो हम लोग पूछे कि दीदी फीस उसने बताया कि शाम को बताएगा। शाम को फिर वो चला गई, तो डॉक्टर नहीं आया। कंप्यूटर बोला माँ को कि पैसा जमा करो था। हम बोले कि कितना पैसा मांग रहे थे? कि 5,000। कहले 5,000 अभी तो कुछ लगाए नहीं है बच्चा को, क्या दे 5,000? कि नहीं 5,000 जमा करो। बोले मेरे पास में पैसा नहीं, हम सुबह दे देंगे। जो पैसा था मेरा सिटी एक्सचेंज में लग गया, अभी नहीं सुबह देंगे। तो बोला कि नहीं कोई तो देना पड़ेगा। तो मेरे पास 500 रुपया था, वो दे दिए। बोले अभी दवा कीजिए, हम सुबह आपको सब पैसा पेमेंट कर देंगे। उसके बाद वहाँ से उठी, वहाँ से आई, बस एक सुई लगाई। एक सुई लगाई, बस 10-15 मिनट के बाद बचाए थे। उसके बाद डॉक्टर यहाँ पर थे? यहाँ पे डॉक्टर नहीं था, कंप्यूटर सब था। एगो जेंट्स था, दो एगो को नार आया था, वो दोनों सब भाग गया। सब धीरे धीरे करके भाग गया। हाँ, सब हम रोने लगे, बस सब भाग गए। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे। ये बड़ा था ये बड़ा था और एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा। अच्छा, ये सब के दरमियान आप सरकारी अस्पताल के बारे में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में अब क्या कुछ समझी हैं? तो पता नहीं था मैडम कि यहाँ ऐसा हो जाए। कुछ भी आइडिया नहीं था इस हॉस्पिटल के? नहीं, वो लेकर आई, कुछ नहीं बताई। वो बोली कि मेरा बहन बेटा अच्छा हो गया, ये भी तुरंत अच्छा हो जाएगा, खाली पेट का प्रॉब्लम है, तुरंत ठीक हो जाएगा। आप लोगों के क्या मांगे अभी? अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल में मौत हो रहा है तो ये काहे खुला रहेगा, बंद हो जाए। यहाँ पर जितने भी परिजन हैं, काफी शोकाकुल यहाँ पे माहौल दिख रहा है। लेकिन अभी जिस बच्चे की मौत हुई है, जिस बच्चे का निधन हुआ है, वो बच्चा 18 साल का युवा है। तो कह सकते हैं कि एक परिवार में सबसे बड़ा था, बड़ा बेटा था, और अब छोटे से लापरवाही की वजह से, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से वो नहीं रहा। क्या कुछ मांगी है आप लोगों की हॉस्पिटल संचालक से या फिर? मैम, सबसे पहली मांग मेरी यह है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या फिर जहाँ भी गवर्नमेंट क्लिनिक है, जहाँ पे भी कुछ है, सबसे पहले आप ब्रोकर को हटा दीजिए। पहली मांग मेरी ये रहेगी कि आप छानबीन कीजिए, चाहे आप पुलिस लगाइए, प्रशासन लगाइए, बट ब्रोकर को आप हटा दीजिए। इससे कईयों की बहुत ही मतलब उनको अनजाना मृत्यु होती है, वो लोग अनजान बन जाते हैं और उनके पैसे भी बहुत तरीके से लूटे जाते हैं। ठीक है। और दूसरी मांग मेरी ये रहेगी मैम कि इनका बेटा खोया, एक माँ ने बेटा खोया, वो दर्द तो सभी जानते हैं। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के जो संचालक हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, वो परिजन को 10 लाख रुपए मुआवजे के रूप में प्रदान करें। लेकिन हम इस खबर का सबसे जो मुख्य पहलू है वो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि ये जो परिजन है, ये जो परिवार है, सबसे पहले लेकर के गया था सरकारी अस्पताल में, यहाँ का सदर अस्पताल, सरकारी अस्पताल, वहां लेकर के गए और वहां पे उसके बाद इनका संपर्क हुआ किसी बिचौलिए से। आपको बता दें कि कुछ महीने हमने आपको पहले खबर दिखाई थी AK सनशाइन होटल हॉस्पिटल का, और वहां पे भी सेम यही बात था कि वहां पे परिजन गए, एक इंजेक्शन लगाया, गैस का ही वहां पे प्रॉब्लम था, इंजेक्शन लगाया, उसके बाद फिर बॉडी रिएक्ट हुई और फिर उसके बाद फिर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यहाँ पर भी यही हुआ, बस यहाँ पे मामला कनेक्टेड है सदर अस्पताल से। सदर अस्पताल के जो स्टाफ है वो यहाँ भेज दिए गए। अक्सर वहां से ये शिकायत आती है कि जो स्टाफ होते हैं वो बिचौले का कार्य करते हैं और उसके बाद फिर वहां से कहीं और रेफर कर देते हैं, कहीं और भेज देते हैं, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, ज्यादा पैसा वसूलने के चक्कर में भेज देते हैं और उसके बाद फिर परिजनों की ये स्थिति हो जाती है।
यहाँ पे फिलहाल संज्ञान में लिया जा सकता है। अभी फिलहाल इन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाया है और एफआईआर दर्ज करवा करके इस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है। लेकिन क्या सवाल उठता है हजारीबाग वासियों की तरफ से कि क्या सदर अस्पताल में ये जो खेल चल रहा है बिचौलिए का वो बंद होगा कभी? ऐसी और खबरों के लिए आप जुड़े रहें N4 न्यूज भारत के साथ। N4 न्यूज भारत।